हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया एल्कोहल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे फॉर्म किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल का टेस्ट कैसे किया जाता है, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट और ऑक्सीडेशन टेस्ट के बारे में वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में और डाईहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप। जिनके पास दो OH ग्रुप होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, टेस्ट में ये मीठे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जो दो OH मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप अटैच हो, वो क्या होते हैं, डिफरेंट कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगे होते हैं। OH ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच होंगे। एक ही कार्बन एटम पे OH ग्रुप नहीं अटैच होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच होंगे। क्योंकि अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन एटम पे अटैच है, जैसे कि एक ही ये वाला कार्बन एटम हो गया, इस पे एक ही कार्बन एटम पे दोनों OH ग्रुप अटैच होते हैं, वो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। वो अनस्टेबल होते हैं और उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये वाला देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। इसमें से OH ग्रुप यहाँ है और OH ग्रुप यहाँ है, यहाँ से क्या होगा, एक H और यहाँ से OH निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा। C डबल बॉन्ड वो O फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, ये अनस्टेबल होता है। ये मतलब इसको हीट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O के साथ अटैच हो जाएगा। ये अनस्टेबल होता ही है, ये बनता ही नहीं है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अटैच है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब देख लेते हैं जो हम आपको बताए हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। द कंपाउंड कंटेनिंग टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH आर नोन एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दे आर आल्सो नोन एज ग्लाइकॉल बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। द टू हाइड्रॉक्सिल group of dihydric alcohol must be attached to two different carbon atom because the compound having two hydroxyl group on the same carbon atom are usually unstable. They undergo spontaneous dehydration to give the corresponding carbonyl compound and water. यही यहाँ पे लिखा गया है कि दो OH ग्रुप अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये टेस्ट में मीठे होते हैं, इसीलिए इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। दो हाइड्रॉक्सी ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे अटैच नहीं हो सकते हैं, दोनों हाइड्रॉक्सी ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पे अटैच होते हैं, अलग अलग कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। क्योंकि अगर एक ही कार्बन एटम पे दो हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच हो मतलब कि दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ही वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है उससे दो OH ग्रुप अटैच हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन से एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच है। अगर OH ग्रुप अटैच होंगे तो डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा
और ये जो कार्बन है इस O के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बना लेता है, कार्बोनिल कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल आप लिए हैं CH3 और कार्बन है, कार्बन से 2 OH अटैच है और H है। तो आपको पता है कि एक कार्बन से 2 OH अटैच नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये वाला जो कार्बन है ये O के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि कैसा कंपाउंड होगा, तो वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है एक OH से अटैच है और ये वाला कार्बन एक OH से अटैच है, मतलब कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन पे नहीं है। तो ये स्टेबल है और इसी को हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं CH3 है, CHOH है, CHOH है, CH3 है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले कार्बन जो है इससे OH अटैच है और ये वाला कार्बन जो है इससे OH अटैच है, तो दोनों कार्बन डिफरेंट है जिससे OH अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसा नहीं होगा, हम कितनी बार बता चुके हैं आपको, ऐसा नहीं होगा कि एक ही कार्बन से 2 OH अटैच हों, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, उसमें जो OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जो OH ग्रुप अटैच होते हैं, 2 होते हैं ना, वो डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन पे हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। अगर हम 1,2 डाईक्लोरो को Na2CO3 या फिर K2CO3 के साथ हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 1,2 डाईक्लोरो, 1,2 डाईक्लोरो का रिएक्शन या तो हम Na2CO3 से करवाएं या फिर K2CO3। तो यहाँ पे Na2CO3 हम ले रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से दोनों Cl जो है वो निकल के यहाँ पे क्या लगेगा, OH और OH अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Na2 है, Na2 क्या होगा, यहाँ से Cl लेगा, यहाँ से Cl लेगा, यहाँ पे 2Na है तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2NaCl। और यहाँ पे देखिए, जब देखिए OH और OH यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे 2 OH लग रहे थे ना, लेकिन वाटर में कितने OH है, एक ही OH है, तो एक OH यहाँ से गया था, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए CH3CH Cl, CHCl CH3, इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, Na2CO3। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। इसका जब रिएक्शन आप कराएंगे तो सेम वैसा ही होगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, Cl जब निकलेगा और यहाँ पे OH बन जाएगा और Cl किसके साथ जाएगा, Na2 के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, 2NaCl और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा था, CO2 में कन्वर्ट हो रहा था। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, यहाँ पे भी क्या बन रहा था, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बन रहा था। When 1,2 dichloro is heated with Na2CO3 or K2CO3, then dihydrate alcohol will be product। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब आगे देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एल्कीन को हम ट्रीट करवाते हैं इक्वस एल्काइल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ या फिर OSO4, तो हमको क्या मिलता है, ग्लाइकॉल मिलता है। ग्लाइकॉल का मतलब क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, KMnO4 के साथ, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, या फिर हम KMnO4 की जगह पे क्या ले सकते हैं, OSO4, या फिर हम क्या ले सकते हैं, इक्वस एथेनॉलिक NaHSO4। तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिया है, KMnO4 लिया है और वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा OH, और इससे क्या अटैच हो जाएगा OH और OH अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या अटैच हो जाएगा OH अटैच हो जाएगा। मतलब कि डबल बॉन्ड जहाँ होगा वही ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से OH अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसमें से ब्रेक होगा और OH अटैच हो जाएंगे। When alkene are treated with cold alkaline solution of KMnO4 or OSO4, glycol are formed। अब आगे का रिएक्शन देख लेते हैं, आगे कौन सा रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन क्या है, इपॉक्साइड से हम कैसे बनाते हैं ग्लाइकॉल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए इपॉक्साइड का एग्जांपल है। इपॉक्साइड क्या होते हैं, क्लोज रिंग होता है और उससे क्या, उसके बीच में क्या होते हैं, O होता है। ये क्या है, इपॉक्साइड है। अब इपॉक्साइड का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, OH के साथ जब करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से आप देखिए ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो H बनता है, H+ बनता है और क्या बनता है, O- बनता है। जब ये O- जो है यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कैसे बनेगा आप देख लीजिए, CH2 और ये यहाँ पे अटैक किया ना तो ये इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और जो H+ यहाँ पे बचा है इससे अटैच हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल या फिर इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन कैसे हुआ है। व्हेन इपॉक्साइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस देन ग्लाइकॉल विल बी प्रोडक्ट। इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमको क्या मिलता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल या फिर ग्लाइकॉल मिलता है। फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल, वो देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किससे करवाते हैं हम, मेटल से रिएक्शन होता है इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। इनर्ट सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जो मेटल से रिएक्शन ना करें, वो क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं, ईथर होते हैं। इससे रिएक्शन करवाएंगे अगर हम तो क्या बनेगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, 1,2-डाइऑल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन, यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन हम Mg के साथ करवा रहे हैं और बेंजीन होता है। बेंजीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, यहाँ पे बेंजीन लिया गया है और H2O रहता है। तो रिएक्शन करवाने पे हमको क्या मिलता है, पिनाकोल मिलता है। और यहाँ पे क्या है, 2 OH ग्रुप जो है डिफरेंट कार्बन से अटैच हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। रिएक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे, CH3O और क्या है, Mg है। Mg के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282 होता है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है तो इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया गया है तो क्या होगा, CH3 निगेटिव और क्या है, CH3। यहाँ पे देखेंगे आप, इसके पास प्लस है। अभी आप पहले ऐसे बनाइए तब हम बता रहे हैं क्या होगा। इसके पास प्लस है, हमने आपको बताया Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे क्या हो जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब कि यहाँ पे 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल हम लिए हैं इसका,
तो ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। और ये क्या होंगे, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, नेगेटिव CH3, ये क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब जाके जो वाटर मॉलिक्यूल हमने आपको लिया है यहाँ पे, उससे रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज है, O पे निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस अटैच हो जाएगा, OH निगेटिव चार्ज था ना, तो यहाँ पे H+ निकल रहा है जो, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से दिखा नहीं होगा, फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपने लिया है और Mg आपको पता है उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है, तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इस पे निगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये तो आपको पता ही होगा। और क्या होगा यहाँ पे, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलिसिस इसका करवा दीजिए। यहाँ से जो O- है और यहाँ पे जो O- है, इससे क्या अटैच हो जाएगा, H+ अटैच हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH और OH में। ये क्या बना, पिनाकोल बना। इसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। इतना मेथड आपको इनफ होगा, और मेथड तो बहुत सारे होते हैं। डाई कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करवा रहे हैं तब भी बनता है। 5th हो गया है ये यहाँ पे मेथड, यहाँ पे देख लीजिए CHO CHO। अब इसका रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं H2 और निकिल से करवा रहे हैं, सॉरी दिख नहीं रहा है, निकिल से करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है यहाँ पे